बंगाल का हुआ भगवाकरण, ममता दीदी का खेल हुआ खत्म। No, not that. Now also I want to say that we didn't lose the election. हाल ही में बंगाल चुनाव के परिणाम आए, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। यह जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रही। इसका एक कारण यह भी रहा कि आजादी के बाद यानी 1947 के बाद यह पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। बंगाल में बीजेपी की जीत से एक बात तो साबित हो गई है कि भारत सनातनियों की भूमि है और इसकी रग रग में सनातन समाया हुआ है। यही कारण है कि बंगाल में एंटी हिंदू पार्टी टीएमसी, जो कि हिंदुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी, उसको वहां के हिंदुओं ने न केवल हटाया बल्कि बुरी तरह हराया भी है। बंगाल के हिंदुओं ने साबित कर दिया है कि बंगाल काली की भूमि है, किसी काबा की नहीं। टीएमसी की नेता और बंगाल की लोकप्रिय गायिका सयानी घोष का बड़ा योगदान रहा। अगर उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वह गाना नहीं गाया होता तो शायद वहां के हिंदुओं को इस बात की कद्र नहीं होती कि वहां पर उनकी कितनी अहमियत है। मुर्शिदार शाखा कर किशोर भावना हमारे हृदय माঝে काबा नयने मदीना हमारे हृदय माঝে काबा नयने मदीना। हालांकि जीत का कारण जो भी रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीएमसी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। 15 वर्षों में बंगाल में अपनी जड़ जमा चुकी ममता दीदी को हराना आसान नहीं था, किंतु मोदी है तो मुमकिन है। ममता के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तो ममता के हारने का सबसे बड़ा कारण उनका एंटी हिंदू होना रहा है, क्योंकि ममता दीदी ने बंगाल में हिंदुओं पर कितने सितम ढाए ये बात पूरे देश में किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि जब दीदी ने चुनाव से पहले हो रहे एसआईआर में जजों को अपने पाले हुए गुंडों द्वारा बंदी बनवाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, तो असल में वह धमकी केवल उन जजों के लिए नहीं थी बल्कि वहां के हिंदुओं के लिए भी थी। और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी लगाना था कि बंगाल में बीजेपी कितनी सक्रिय है। उनकी इस घटना ने बीजेपी को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने वहां पर भारी मात्रा में सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाई और यूपी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा की पोस्टिंग बंगाल के उस क्षेत्र में कराई जो मुस्लिम बहुल इलाका था और वहां बहुत हद तक गुंडागर्दी थी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ ले कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। यूपी के सिंघम की तैनाती ने ही उस इलाके के गुंडों की हवा उड़ा दी। इस कड़ी सुरक्षा में बंगाल के हिंदुओं ने खुलकर वोट किया और बीजेपी को अपनी सरकार के रूप में चुना। हालांकि चुनाव परिणाम आने से पहले तक दीदी ये दावा कर रही थी कि इस बार चुनाव में उन्हें कम से कम 210 सीटें मिलेंगी और उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी वोट चोरी करती है, जिसके कारण उनके नेताओं ने वोटों की रखवाली भी की थी। इस बार बंगाल की बेटी की बंगाल से विदाई हो गई। राय गुलशन तो फूल खिलेंगे और जौ फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।